हे एवरीवन, आज हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। इससे पहले हम लोगों ने एक जेनेटिक्स का ओवरव्यू लिया था और वो वाला वीडियो में काफ़ी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने देखा और सुना भी। तो अब हम लोग धीमे धीमे इम्प्रूव करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बार की वीडियो में कोई वॉइस का प्रॉब्लम ना आए। पता नहीं वो कैसे वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी। तो चलिए पढ़ते हैं। हम लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना बेकार है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीट, सीबीएसई सबका पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। पहले तो एम्स और जिपमर का भी पेपर एनसीईआरटी से आता है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बीएससी वगैरह, बीएससी का एंट्रेंस, बीएससी बायोलॉजी का एंट्रेंस वगैरह जो भी होता है वो भी एनसीईआरटी से ही मेनली बायो को फोकस करके लिया जाता है। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे, ये हमारा ये पूरा फुल पेज मैंने कुछ अंडरलाइन किया है और यहाँ तक फेनोमेना तक। उसके मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। आज हम लोग इस इंट्रोडक्शन का ओवरव्यू लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली टू द बेबी ऑफ एलिफेंट, नॉट अदर एनिमल। यहाँ पे एनसीईआरटी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों आके एलिफेंट एक एलिफेंट को ही जन्म देता है, क्यों नहीं किसी और जानवर के बच्चों को, जैसे क्यों नहीं शेर को जन्म देता है, या क्यों नहीं बाघ को जन्म देता है, या कोई क्यों नहीं पिकॉक को जन्म देता है। तो या फिर यहाँ पे क्वेश्चन प्लांट से भी अगर उठा लिया जाए कि आखिर मैंगो ट्री, अगर मैंगो को ही क्यों फ्रूट उगता है उसके ट्री में, क्यों नहीं एप्पल उगता है, क्यों नहीं पपाया उगता है, क्यों नहीं ऑरेंज उगता है, क्यों नहीं ऐसा होता है कि मैंगो की ट्री में ऑरेंज क्यों नहीं उगता है। तो अब ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछ रही है। Given that they do, are the offspring identical to their parents, or do they show difference in some other characteristics? How have you ever wondered why the siblings sometimes look too similar to each other, why or sometimes so even so different? क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी पूछता है कि कई बार पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बहुत आइडेंटिकल शो करते हैं, कई बार बहुत ही डिफरेंट दिखते हैं। कई बार जो भाई बहन हमारे हैं वो हमसे कितने सेम दिखते हैं, और कई बार ये बहुत डिफरेंट दिखते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट ये वाला पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे। These several related questions are deal with the scientifically in the branch of biology known as genetics. तो ये सब जो क्वेश्चन है कि हमारे भाई बहन हमसे क्यों अलग दिखते हैं, हमसे क्यों सिमिलर दिखते हैं, या हमारे भाई बहन क्यों हम लोग से सिमिलर दिखते हैं, या क्यों हम लोग से डिफरेंस दिखते हैं, हमारे पेरेंट्स हम लोग क्यों डिफरेंट दिखते हैं, या बहुत हद तक क्यों सिमिलर दिखते हैं। आखिर मैंगो का पेड़ क्यों मैंगो के ही फ्रूट को देता है, क्यों नहीं ऑरेंज देता कि ऑरेंज फ्रूट देता है, एप्पल फ्रूट देता है, या एलिफेंट क्यों बर्थ एलिफेंट को देता है, लॉयन को क्यों नहीं बर्थ देता है। सबका क्वेश्चन का आंसर जेनेटिक्स एक बायोलॉजी की ब्रांच में इसका आंसर हम लोग को मिलेगा। The subject deal with inheritance as well as the variation of the character from parents to offspring. ये सब्जेक्ट इनहेरिटेंस और वेरिएशन को डील करती है। इनहेरिटेंस का मतलब जो करेक्टर आप में दिखते हैं, मतलब जो पेरेंट्स का करेक्टर ऑफस्प्रिंग दिखते हैं उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। और वेरिएशन ये होता है जो करेक्टर पेरेंट्स के ना देखें ऑफस्प्रिंग, उसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल से समझाते हैं और क्या। यहाँ पे फादर मदर है, उनको ब्लू कलर का आप देख सकते हैं, यहाँ पे मस्सा टाइप का कुछ है। उनके ऑफस्प्रिंग में भी अगर ऐसा मस्सा टाइप का है तो इसका मतलब उनका करेक्टर आगे के जनरेशन में पास हो चुका है, आगे के जनरेशन में गया है। तो ऐसे करेक्टर, ऐसे चीज़ को हम लोग इनहेरिटेंस कहेंगे। वहीं अगर उनके ऑफस्प्रिंग में ऐसा ब्लू कलर का कुछ मस्सा टाइप का नहीं आया तो उसको हम लोग वेरिएशन कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे समझते हैं। दीज सेवरल, यहाँ पे हम लोग वेरिएशन और इनहेरिटेंस का हम लोग जवाब समझ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे वेरिएशन, तो वेरिएशन का मतलब यही होगा, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। दीज सेवरल रिलेटेड क्वेश्चन आर डील विद द साइंटिफिकली इन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक्स, ये बता ही चुका हूँ। द सब्जेक्ट डील विद इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ द करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग।
अब यहाँ पे समझते हैं, इनहेरिटेंस इज़ अ प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी। भाई मैं बताया कि कैसे पेरेंट्स से प्रोजनी में कैरेक्टर पास होते हैं, उसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं। अब आगे समझते हैं, वेरिएशन इज़ अ डिग्री बाय विच द प्रोजनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। एज यूजुअल जैसा मैंने बताया, वेरिएशन इज़ अ डिग्री बाय विच प्रोजनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब human knew from early as 8000 BC to 1000 BC of one of the cause of variation was hidden in asexual reproduction। हमारे जो पूर्वज लोग थे जो 8000 BC से 1000 BC तक रहे हैं, उनको पता था कि वेरिएशन कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है। सो दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन, उन्होंने वेरिएशन को एक्सप्लॉइट किया और नेचुरल प्रेजेंट जो वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट और एनिमल थी उनका सेलेक्टिवली ब्रीड कराया। यहाँ पे यही लिखा है, दे वर द नेचुरली प्रेजेंट वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल टू सिलेक्टिवली ब्रीड एंड सिलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट प्रोसेस डिज़ायरेबल करेक्टर। तो यहाँ पे यही हुआ कि जो भी वाइल्ड पॉपुलेशन प्लांट थे, एनिमल्स थी, उनका सिलेक्टिवली ब्रीड कराया। उसके ब्रीड कराने की वजह से उनको डिज़ायरेबल करेक्टर मिल गया, जो उनको करेक्टर चाहिए वो मिल गया। जैसे सपोज कीजिए, इस चीज़ को मैं आगे समझाता हूँ, फिर एग्जांपल समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फॉर एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ वर ऑलवेज नोन इन इंडिया। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल डोमेस्टिकेशन की वजह से जो वाइल्ड काउ थी, आज पंजाब में बहुत फेमस, जो शिवाला काउ पंजाब में, वो इंडिया की ब्रीड है। ये कैसे इसका डोमेस्टिकेशन हो गया, और वाइल्ड पॉपुलेशन में थी तो उनका डोमेस्टिक और वाइल्ड का क्रॉस करा के एक जो डिज़ायरेबल करेक्टर चाहिए वो हम लोग को मिल गई। तो ये चीज़ हम लोग समझा सकते हैं, जैसे कोई एनिमल है, ठीक है, वाइल्ड पॉपुलेशन, जैसे कोई घोड़ा ले लेते हैं। कोई घोड़ा है वो धीमे धीमे दौड़ता है, ऑल्दो घोड़ा धीमे दौड़ता नहीं है, सपोज़ कर लीजिए, और वो डोमेस्टिक वाला घोड़ा, मतलब डोमेस्टिफाइड घोड़ा है, कम पॉपुलेशन उसकी डोमेस्टिफाइड है, ठीक है। वो धीमे दौड़ता है लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ताकत बहुत ज़्यादा है। बट वही वाइल्ड पॉपुलेशन में जो घोड़ा है उसके अंदर दौड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन ताकत स्ट्रेंथ से थोड़ा कम है। तो उनके बीच में हम लोग डोमेस्टिकेशन कर देते हैं, उन लोग को क्रॉस करा देते हैं, तो उनकी जो ऑफस्प्रिंग हम लोग को मिल गई वो मिलती है कि डिज़ायरेबल मिल जाती है, कि वो घोड़ा तेज़ दौड़ता है, उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी हो गई। मतलब दोनों कंडीशन में हमारे हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू लग गए। ये मैंने एक एग्जांपल बताया, ऐसा कोई वास्तविकता में ऐसा कुछ है नहीं, मतलब वास्तविकता में ऐसा कोई घोड़ा हो नहीं सकता। फिर भी अगर ऐसा घोड़ा है तो नेट पे सर्च कीजिए, ऐसा कोई घोड़ा हो जहाँ पे जो सच में इसके साथ ऐसा हुआ हो कि स्ट्रेंथफुल घोड़े को एक तेज़ दौड़ने वाले से क्रॉस कराएं, फिर हम लोग को डिज़ायरेबल करेक्टर मिल गया। तो ये भी एक एग्जांपल इसका हो सकता है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि डोमेस्टिफिकेशन की वजह से, वेरिएशन लाने की वजह से हम लोग को डिज़ायरेबल करेक्टर मिल गया, ठीक है। जैसे हम लोग वेरिएशन इसको कैसे समझ सकते हैं कि इसका वेरिएशन है, तो डोमेस्टिफाइड जो घोड़ा था, जो जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, दौड़ता कम था, उसके लिए तो वेरिएशन ये हो गया उसके ऑफस्प्रिंग में कि वो घोड़ा तेज़ दौड़ने लग गया। और जो वाइल्ड काउ थी, और जो वाइल्ड काउ थी जिसकी वाइल्ड जो हॉर्स था उसका, जिसका स्ट्रेंथ कम था, तेज़ दौड़ता, उसके लिए वेरिएशन ये हो गया कि उसका जो घोड़ा, जो उसका ऑफस्प्रिंग है, वो अब ताकतवर, स्ट्रेंथफुल हो गया। तो ये इसका वेरिएशन हो। अब इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे।